रहीम। आज पाकिस्तान की तारीख का बहुत अहम मुकदमा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने समाअत के लिए फिक्स था। इशू जो मसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने उठाया गया था कुछ लोगों की तरफ से, वो ये था कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं पीटीआई के, वो दुरुस्त नहीं हैं। हमें नोटिस मिला कि ये दरखास्तें आई हैं, 15-16 दरखास्तें हैं और उसके ऊपर समाअत आज होगी। जो इलेक्शन एक्ट 2017 है वो बड़ा वाज़ेह है। वो कहता है कि इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जब हो जाए तो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है चेयरमैन साहब की तरफ से, जो पार्टी के चेयरमैन हों, और हर पार्टी ने यही फॉलो किया है। वो सर्टिफिकेट जब दे दिया जाए तो इलेक्शन कमीशन को उसको मानना पड़ता है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई इख्तियार नहीं है कि वो ये फैसला करे कि इलेक्शन में कोई इश्यूज़ हैं। वो कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अदालत नहीं है कि वो उसको एग्जामिन कर सके या देख सके कि इलेक्शन दुरुस्त है कि नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो आर्टिकल 218 है, उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन ज़रूर कराना है, लेकिन इलेक्शन एक्ट में ये लिखा है कि 7 दिन के अंदर अंदर उन्होंने ये फ़ैसला करना है और एक सर्टिफिकेट जारी करना है पीटीआई को। आज 7 दिन गुजर गए थे, तो सबसे पहले तो मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की कि 7 दिन गुजर गए हैं, आप सर्टिफिकेट इशू कर दें कि इलेक्शन हो गया है और उसके साथ जो बल्ला है उसका निशान पीटीआई को एलोकेट कर दें। क्योंकि आप ये नहीं कर रहे, 7 दिन डिले होंगे तो आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो साख है, जो रेपुटेशन है, उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुँचेगा। ऑलरेडी लोग बातें कर रहे हैं कि शायद आप, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मैंने कहा कि लोग बातें कर रहे हैं कि शायद आप किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि बल्ले का निशान पीटीआई को ना मिले और पीटीआई इलेक्शन से बाहर रहे। इस पे बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, हमें रेपुटेशन का ख्याल है अपनी, हम इसका जल्द फैसला करेंगे। और ये भी कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि ये मसला हमारे और आपके दरमियान है। लेकिन दूसरा मसला जो है, जो जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये जो 14-15 दरखास्तें जिन्होंने दी हैं, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? जो 14-15 दरखास्तें जिन्होंने दी थी, उन्होंने आज इनकार कर दिया, उन्होंने आज बहस नहीं की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, बल्कि मज़ीद वक्त मांग लिया। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा कि आप वक्त ना दें, ऑलरेडी आपके पास सिर्फ 7 दिन हैं और ये आप वक्त देंगे तो और अभाम पैदा होगा। आपने शेड्यूल अनाउंस करना है जनरल इलेक्शन का, और जितनी ताख़ीर हो रही है हमें बल्ला मिलने में, उतना एक पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान हो रहा है। और जो इलेक्शन कराने की आपकी ज़िम्मेदारी है फ्री एंड फेयर, वो आप ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे, तो आप इनको वक्त ना दीजिए। लेकिन बहरहाल 2 दिन का वक्त दे दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि 2 दिन के बाद यानी परसों उनकी दरख्वास्तों पे बहस होगी। उनकी दरख्वास्तों पे हमारा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। सबसे पहले तो जिन्होंने दरख्वास्तें की हैं वो हमारी पार्टी के मेंबर्स नहीं हैं, वो वोटर्स नहीं हैं। नंबर 2, उन्होंने कभी भी कोई एप्लीकेशन नहीं दी। इलेक्शन कमिश्नर जो हैं पीटीआई के, वो मेरे साथ ही खड़े हैं, उनको कोई दरख्वास्त नहीं दी कि हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स भी नहीं हमारे से हासिल किए। उसके बावजूद हमने पूरा मौका दिया। आपको याद होगा कि जुमे के दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जुमा था या जुमेरात थी? जुमे के दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें हमने कहा था, बुध को बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें हमने कहा था कि हफ्ते को इलेक्शंस हो रहे हैं। वो कॉन्फ्रेंस जो थी, वो उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी पाकिस्तान ने सुनी उसको,
और हर एक को पता था कि इलेक्शन होने लगे हैं। अब किसी का आके ये कहना कि हमें तो पता ही नहीं चला कि इलेक्शन कब हुए हैं, वो भी बिल्कुल नाजायज़ और गलत बात है, वो एक ऑलमोस्ट झूठ है। इसी तरह हमने हमारे मुताबिक ये जो दरखास्तें हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इनको मुस्तरद कर देना चाहिए था। उन्होंने नोटिस दे के भी गलती की और अब 2 दिन दे के भी मज़ीद गलती कर रहे हैं। बहरहाल हम कानून को फॉलो करें।